थोड़ी ही देर बाद स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 470 किलोमीटर ऊपर दो स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये रफ्तार कमर्शियल एयरक्राफ्ट की रफ्तार से 36 गुना और बुलेट की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा होगी। ये लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए होगी, जो इस रॉकेट की 99 उड़ान है। आपको बता दें कि ये PSLV का चौथा स्टेज है, जो कि स्पेसएक्स सैटेलाइट के ठीक नीचे होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicles PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन तो PSLV देखिए, रात C-60 के रॉकेट 10 का। बजे और अब इसरो के वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने के मिशन को पूरा करने का अभियान शुरू कर चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर उस महामिशन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। 25 घंटे से जो काउंटडाउन चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। श्रीहरिकोटा में PSLV C-60 रॉकेट के जरिए नासा उस अभियान को पूरा करने वाला है, जिसे अमेरिका, रूस और चीन को छोड़कर दुनिया का कोई भी और देश नहीं कर सका। इसरो के PSLV रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होंगे और धरती से 470 किलोमीटर ऊपर दोनों अलग अलग ऑर्बिट में और अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। सिर्फ 24 घंटों में ये स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अंतरिक्ष में होगा चमत्कार। अंतरिक्ष में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग के जरिए करीब लाया जाएगा और इन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा। देख सकते हैं इसरो के वैज्ञानिक पहली बार ये चमत्कार करेंगे। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर है। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत को डॉकिंग और अनडॉकिंग की स्वदेशी और सबसे सस्ती तकनीक मिल जाएगी। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके चंद्रयान 4 के जरिए चंद्रमा से मिट्टी धरती पर लाई जाएगी। मिशन कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और ये स्पीड कमर्शियल विमान की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा है, बल्कि 36 गुना ज्यादा है। आप गोली की स्पीड जानते हैं, गोली की रफ्तार से भी ये स्पीड 10 गुना ज्यादा है। चुनौती ये इस बात की है कि इस लॉन्च में गए दोनों अंतरिक्ष यानों की रफ्तार को अंतरिक्ष में नियंत्रित करके 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा और फिर दोनों अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये प्रक्रिया जो है, जब डॉकिंग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ये प्रक्रिया अब 10 दिन बाद होगी। लेकिन अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए उस PSLV C-60 रॉकेट को देख पा रहे हैं, जो इस मिशन को लेकर तेजी से अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक बेहद बड़ी सफलता इसरो के लिए, देश के लिए। पीयूष, बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है और लॉन्च किया जा चुका है और जो सेकंड जो चरण है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद तीसरा और चौथा चरण, इसके बाद ये लॉन्च पूरी तरह से सफल माना जाएगा। क्योंकि इन उपग्रहों की लॉन्चिंग PSLV C-60 रॉकेट से की गई है, जो काफी समय से इसरो द्वारा उपयोग किया जा रहा है और पिछले एक दशक में कई सफल प्रक्षेपण इसके द्वारा किए गए हैं और यही वजह है कि स्पेसएक्स मिशन के लिए इसको चुना गया। और अहम बात यह है कि स्पेसएक्स मिशन भारत को उन देशों के समूह में शामिल कर देगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक उपयोग में ला चुके हैं। अहम बात यह भी है कि इन उपग्रहों का मकसद अंतरिक्ष में जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक है उसको पूरी तरह से सफल परीक्षण करना, क्योंकि अभी तक भारत ने ऐसा नहीं किया था और वो चौथा देश बनेगा। क्योंकि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को स्थापित किया जाना है भारत द्वारा,
2035 तक। तो ऐसी स्थिति में ये सारी जो तकनीक है वो भारत के पास होनी चाहिए और यही वजह है कि भारत ने ये प्रक्षेपण किया है और PSLV C-60 रॉकेट के जरिए जो प्रक्षेपण किया गया है वो चौथे चरण की सफलता के बाद अगले 10 दिन बाद जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की सिचुएशंस है उनको भी मैच करेगा और इसके बाद जब उसके प्रयोग किए जाएंगे, जबकि आप वहां पर स्पेस स्टेशन को स्थापित करेंगे और इसके अलावा जब भी जरूरत पड़ेगी डॉकिंग और अनडॉकिंग की, तब भारत खुद अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकेगा। जी पीयूष, एक इसरो का ये महाप्रयोग है और ये भारत को, जैसे आपने बताया, अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने वाला है। सारी जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।